गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कमेंट टॉपिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो मेरी तो दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं फास्ट तो नहीं रख रही हूँ, लेकिन हाँ मैं खाना भी नहीं खाऊँगी। नॉर्मल जो फलाहार होता है वो मुझे जैसा मैं खा सकती हूँ अभी टाइफाइड में, वैसा मैं खाऊँगी। हल्का फुल्का जो भी रहेगा, फ्रूट्स वगैरह। और मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो फास्ट रखने की कोशिश की है, लेकिन दवाइयाँ खानी पड़ेंगी तो फास्ट का तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो जैसा भी रहेगा पूरा दिन का आपके साथ शेयर करूँगी। आज अंबिका का पेपर है, 3rd पेपर है उसका आज, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो खुद से पढ़ के खुद सॉल्व करेगी, उसको मैंने पढ़ा दिया था। और आज उसका पर्यावरण का पेपर है और वो हिंदी मीडियम में है, इस वजह से मैं बता रही हूँ मैं। तो जो भी है वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको मेरा अभी इससे पहले गरबा मेकअप लुक गया मेरा, वो आपको कैसा लगा वो भी आप लोग बताना। और देखा कि नहीं देखा वो भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो बताना बिल्कुल भी मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना विद बेल आइकन। और अभी मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी गाइस, मैं बता नहीं सकती मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, काफ़ी सुधार है मेरी तबीयत में। लेकिन मेरी दवाइयाँ चलेंगी अभी 15 दिन मेरी दवाइयाँ चलेंगी। और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं जिनको मैंने चेंज करवाया मैंने डॉक्टर को, तब जाके मुझे पता चला कि मुझे टाइफाइड है। तो नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैंने सोचा नवरात्रि का पहले दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर दूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, नॉर्मल सा जहाँ भी जाऊँगी जो भी करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अंबिका का पेपर वो घर पे कैसे दे रही है वो सब आपको दिखाऊँगी। तो कहीं जाना नहीं और बने रहना मेरे चैनल में और देखते रहना मेरे ब्लॉगिंग, आपको कैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं अब वो सब बताइएगा। और गरबा मेकअप लुक नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगी, वो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। सभी के लिए वो लोग बहुत अच्छा है। फ़ैन की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो दिखाऊंगी जो भी दिन भर हो पाएगा। और आज मैंने साड़ी वेयर किया है, नॉर्मल सा सिंपल सा साड़ी, मैं 9 दिन साड़ी ही पहनती हूँ। नवरात्रे रहते हैं तो मैं 9 दिन साड़ी ही वेयर करती हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हम भले डेली ना वेयर करें लेकिन कभी कभी तो हम वेयर कर ही सकते हैं। वैसे मैं 9 दिन फास्ट भी रखती थी, लेकिन तबीयत की वजह से फास्ट तो नहीं, लेकिन मैंने नमक नहीं लिया है मेरी कोशिश यही है कि मैं नमक ना लूँ। और दवाइयाँ खा रही हूँ लेकिन नमक नहीं लूँगी, क्योंकि मन नहीं मानता तो थोड़ा बहुत जितना करते बनेगा उतना करूँगी। तो फलाहार वगैरह जैसा भी मैं खा रही हूँ, सिंपल सोबा जो डॉक्टर ने कहा बना के मैंने अपना खाया, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा मेरा, तो बने रहना और वीडियो को फुल वॉच करना। तो दिखाती हूँ आगे कि आज के दिन भर में मैं क्या क्या करूँगी। तो गाइज़ ये है मेरा फास्ट के लिए, मैंने दही और आलू बॉइल्ड करके ये फलाहार बनाया था। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा फास्ट वाला मैंने नमक और काली मिर्ची को कूट के बना लिया था। दही लिया था, दही मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है दही खा सकते हैं। तो अंबिका का पेपर आया तो वो पेपर सॉल्व करिए, पास से भी दिखा दूँगी। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि वो पेपर का एंडिंग का उसका रह गया है, तो वो एंडिंग का उसको जो ड्राइंग का है थोड़ा सा वो कंप्लीट कर रही है खुद से। खुद से पढ़ती है, खुद से लिख लेती है और कोई भी चीटिंग नहीं है। नहीं तो लोग सोचे कि घर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चीटिंग हो या कुछ। उसको पढ़ा दिया था, बता दिया था सब, अब वो सॉल्व कर रही है, आप देख सकते हो ये सब सॉल्व कर रही है वो। तो वो पेपर कर रही है और पास से भी दिखा दूँगी मैं कि वो पेपर में क्या कैसा क्या खुद से पढ़ के कैसे करती है, लिखती है। और हिंदी मीडियम में इसलिए डाला नहीं तो कई लोग बोलेंगे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं, अभी के ज़माने में हिंदी मीडियम। तो मेरा मानना है आजकल के बच्चों को हिंदी नहीं आती है, वर्ड्स हों चाहे कुछ हो, वो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी बच्ची को हिंदी मीडियम में डाला है कि उसको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना जाए। और इंग्लिश तो हम उसको पढ़ाते ही हैं, उसके स्कूल में भी पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही बच्चों को आना चाहिए। पता चला हम हिंदी में अगर कुछ वर्ड बोले तो बच्चा फिर सिर्फ देखते रह जाता है, पढ़ता नहीं है। तो इस वजह से मैंने मेरा फोकस था कि मैं हिंदी मीडियम में उसको पढ़ाऊँ, मेरी इच्छा थी। क्योंकि कभी कभी कहीं ना कहीं मुझे भी प्रॉब्लम आती है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, हिंदी में वर्ड्स वगैरह में वैसे ऐसे वाली प्रॉब्लम नहीं, नंबर पहचानना आना चाहिए बच्चों को। हिंदी के बच्चे हिंदी के नंबर नहीं पहचानते ना बोल पाते हैं, तो अंबिका के साथ वैसा कुछ नहीं है। हिंदी इंग्लिश इसकी दोनों बहुत अच्छी है। और पेपर हो गया अंबिका आपका? तो बता दो कैसा था पेपर? अच्छा था। पर्यावरण का पेपर था। तो पेपर अच्छे से अपना फोल्ड कर लो, ये रजिस्टर के ऊपर रख के लिख रही थी जिससे अच्छे से लिखे वो।
तो मैं आपको दिखाती हूँ पास से उसका पेपर। तो गाइस इसका पेपर कंप्लीट कर लिया है अंबिका ने, आप देख सकते हो। अभी बस मुझे यहाँ इसको फिलअप करके सारे पेपर हमें एक साथ देने हैं उसके, तो 4 पेपर होंगे। देन लास्ट कल पेपर है उसका, तो वो एक साथ हम उसको जमा कर देंगे। तो ये इसका पेपर उसने कर लिया है। तो अब हम जा रहे हैं गढ़ा की महारानी को देखने, काली माता के दर्शन के लिए। वो पहले दिन ही लग जाती हैं। तो देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है। और जाते जाते रास्ते में माता जी वगैरह आ रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए क्लिप निकाला। बहुत अच्छा माहौल था, हमारे साइड में बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो मैं जाती हूँ गढ़ा की माता रानी को देखने के लिए, क्योंकि वो पहले ही दिन रख जाती हैं और मैं उनको देखने ज़रूर जाती हूँ। और लाइटिंग भी मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी, कितना सुंदर लाइटिंग हुआ है हमारे यहाँ पे। और आपके यहाँ पे कैसा क्या लाइटिंग है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा कि मेरे यहाँ नवरात्रि का पहला दिन इस बार 1 साल के बाद कैसा है वो आपके साथ शेयर कर दूँ मैं। आप लोग को कैसा लगा बताना ज़रूर। तो थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया, ज़्यादा नहीं, बिकॉज थोड़ा साड़ी वेयर किया था, घूंघट भी थी, तो संभालने में दिक्कत जाता मोबाइल ऐसे में भीड़ भाड़ में। तो मुझे तो लाइटिंग बहुत पसंद आई थी। और थोड़ा बहुत मैंने मार्केट भी आपके साथ शेयर किया है। तो देख सकते हो लाइटिंग कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ से जाते जाते ये गंजीपुरा का है, थोड़ा बहुत क्लिप मैंने निकाला। हमारे यहाँ का काफ़ी फेमस मार्केट है, लेडीज़ आइटम ज़्यादा मिलते हैं, लेडीज़ की मार्केट है ये। कभी आपको देखना हो तो मुझे बताना है, इसके लिए अलग से व्लॉग लेकर आऊँगी आपके लिए मैं। तो अब हम जाएंगे गढ़ा जाएंगे। हमारे यहाँ के फेमस महारानी है, जबलपुर की महारानी मीन्स गढ़ा की काली माता है, महाकाली माता है। और ऐसी लाइटिंग हो जाती है, और काफ़ी दूर दूर तक इस लाइटिंग को किया जाता है। उन तक पहुंचने के लिए अलग ही आपको डेकोरेशन देख के समझ में आ जाएगा कि ये गढ़ा की महाकाली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पहले दिन लग जाती, तो इनके दर्शन के लिए हम जाते ही जाते हैं। और काफ़ी रश हो गया था गाइस, बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे थे। पहले ही दिन में इतना था। ये देखिए मैं आपको उनकी समिति का बोर्ड दिखा रही हूँ जो लोग रखते हैं, और इन्हीं के दर्शन के लिए हम आए हैं। तो अब आपको उनके दर्शन कराती हूँ, आप लोग भी उनके दर्शन कर लीजिए। हम पहुँच चुके हैं, मैं, अंबिका और हबी। हमने मास्क लगाया था, फिर हमने फ़ोटो खींचा था, तो हमने मास्क से देख लिया उतारा था। तो ये हैं महाकाली हमारे यहाँ की, आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये यहीं पे बनाई जाती हैं, यहीं पे इन्हें रखा जाता है। और बहुत सुंदर डेकोरेशन करते हैं, बहुत बड़ा हॉल रहता है, वहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ मैंने म्यूज़िक को म्यूट कर दिया था, कॉपीराइट ना है इस वजह से। तो दर्शन कर लीजिए माता रानी के आप लोग भी, महाकाली जी के। आपको कैसी लगी आप लोग बताइएगा। मैंने एक ही चीज़ आपके साथ शेयर की है। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके बाद सीधे मुझे कुछ और भी काम थे तो मैं वहाँ गई थी। तो ये माता जी के पैर चरण हैं। तो इसके बाद मैं सीधे घर चली जाऊँगी कुछ जगह जाने के बाद, वो मैंने शूट नहीं किया। तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। अंबिका और उसके पापा मैं फ़ोटो के सेशन करके हम लोग यहाँ से निकल गए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना। तो ये जबलपुर की महाकाली हैं। आप लोग अगर आप जबलपुर से हैं तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको उनका दर्शन करके। तो मैंने साड़ी सिंपल सी पहन के मैं गई थी, मास्क सबने लगाया था बट हमने उतार दिया था। तब यहाँ से मैं निकलूँगी कहीं और के लिए, मुझे जाना था। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आगे आपके लिए और भी ब्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक लिए स्टे ट्यून और टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।